कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ लगातार बिहार में आंदोलन तेज हो रहा है, जिसकी शुरुआत बिहार के मधेपुरा जिले से हुई है। बिहार के मधेपुरा जिले के जिटकिया से एक बड़ी शुरुआत की गई है, जहां पर हजारों संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर जब उतरे तो कुछ देर के लिए मधेपुरा थमसा गया। इस विरोध प्रदर्शन में मुसलमानों का अलग अंदाज दिखा, जहां एक हाथों में तिरंगा, दूसरे हाथों पे तख्ती और जुबा पर दुरूद शरीफ, कोई भी नारा। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कारी रुस्तम साहब से खुसूसी मुलाकात हुई और उनसे क्या कुछ बात हुई आप इस वीडियो में सुने। बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिस तरह से मुसलमान समुदाय के लोग नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ में एहतजाज कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं और यह काफिला मधेपुरा से शुरू होता है। आप तस्वीर जरूर देखे होंगे, जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें हजारों की संख्या में लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और उसमें सबसे खूबसूरत तस्वीर यह निकलकर सामने आती है कि कोई नारा नहीं, कुछ बोला नहीं जा रहा है, बस हाथों में तख्ती होता है, एक हाथ में तिरंगा होता है और बाजू पर काला पट्टी बांधा गया होता है। और यह जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, कैसे हुआ, किसके आह्वान पे हुआ। जो हमारे साथ एक शख्सियत है, इनका नाम कारी रुस्तम साहब है। ये इन्हीं के कॉल पर पूरे जिले के मुसलमान, आस पड़ोस जिले के भी मुसलमान उस एहतजाज में हिस्सा लिए और ऐसा एहतजाज रहा कि बताया जाता है कि आज तक मधेपुरा में इतनी भीड़ कभी भी इकट्ठा नहीं हुई है। लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए थे और वहाँ पर जो कैंपस था वहाँ पे खड़े रहने तक की जगह नहीं थी। लग रहा था कि मधेपुरा कुछ पल के लिए थम सा गया है। हमारे साथ कारी रुस्तम साहब है। कैसे इतना बड़ा सिस्टम आपने खड़ा कर दिया? सही बात ये है कि ये इश्क़ रसूल का एक ऐसा चिराग अल्लाह की तरफ से रोशन हुआ कि जब हमने यहाँ के मुसलमानों को ये आवाज़ लगाई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस में दिन ब दिन गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं, या ऐसी हालत में अहले ईमान की शान यही है वो अपने अपने घरों में बैठे रहें। तो यहाँ के मुसलमान पुरजोश हुए, आका की मोहब्बत और आका के इश्क में बिल्कुल खड़े हो गए। सही बात यह है कि इतना बड़ा हुजूम जो खड़ा हुआ और पूरे पुरअमन तरीक़े से जो ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब हुआ, इसका क्रेडिट मुझे नहीं, यहाँ के मुसलमानों को जाता है। यहाँ का क्रेडिट यहाँ के नेताओं को नहीं, यहाँ के आवाज़ लगाने वालों को नहीं, यहाँ के उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने इस जुलूस के अंदर शिरकत भी की, पुरअमन तरीक़े से इस जुलूस को चलाया भी और आखिर तक पुरअमन बाकी भी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पुरअमन तरीक़े से अपने अपने घरों को वापस भी हुए। तो ये सारी की सारी बातें इश्क़ रसूल की बुनियाद पर हुई हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो अहले ईमान के दिलों के अंदर पहले से जागुज़ी है, वो जानते हैं कि हमारे आका ने हमें ये तालीम दी है कि हमेशा माहौल को पुरअमन रखना चाहिए, माहौल के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा नहीं होनी चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अगर कोई दुश्मन तुम्हें गालियाँ दे तो भी उसे तुम दुआएं देना सीखो। चुनांचे इसकी बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गैर मुस्लिम हाजिर हुआ। शाम का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खातिरदारी फरमाई और खातिरदारी के बाद उनको आराम करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी जगह उसके लिए मुतय्यन फरमाया। लेकिन सुबह के वक्त में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान की खातिरदारी मज़ीद बढ़ाने के लिए उस मेहमान
को देखने के लिए उस कमरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। क्या देखते हैं कि मेहमान वहाँ से बिल्कुल नदारत हैं, गायब हैं। और वहाँ पर जो बिस्तर वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इंतज़ाम फरमाया था, वो बिस्तर जो है बिल्कुल पड़ा गंदा, गंदगियों से भरा हुआ पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको खोल करके देखा तो आपको बेइंतहा अफसोस होगा कि उसके अंदर उसने ऐसी गिलाज़त भर रखी थी जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में ये ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हो ना हो उनका पेट ख़राब हो गया हो या किसी किस्म की मजबूरी हो जिसकी बुनियाद पर उसने ऐसी गलती की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को लेकर के जाते हैं बाहर, पानी का इंतज़ाम करते हैं और अपने दस्ते मुबारक से उस गंदगी को साफ़ करने का इरादा फरमाते हैं और उसको साफ़ करना शुरू फरमा देते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि वही मेहमान जो नदारत था, गायब हो चुका था, वो वापस आता है। जब वापस आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख करके मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, भाई आ जाओ, हमने देखा है कि तुम्हारी तलवार और कुछ सामान जो तुम छोड़ करके चले गए थे, भूल करके चले गए थे, मैंने उसको बड़ी ही एहतराम से सलीके से रख दिया है, तुम अपना सामान ले करके जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत के जुमले को सुन करके वो गैर मुस्लिम ईमान की रोशन से उनका दिल दिमाग रोशन होता है। आपके अखलाक को देख करके वो इंसान इतना मुतअज्जिब होता है, इतना मुतहय्यर होता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम हो जाता है। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अजीम तालीमात से हमें बहरावत फरमाया है, हमें रोशनास कराया है। आप अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखेंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी भी हाल में आज तक अपनी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। तो उसी का समरा है और इन्हीं चीज़ों की तालीमात को देख करके हमारे पूरे मधेपुरा ज़िला के जो है मुस्लिम जो कौम के लोग हैं, सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए। उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र रखी और ये बावर कराने की कोशिश की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम ऐसे होते हैं, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो हम किसी किस्म की कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं कर सकते। ये सारी बातें हैं। तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है? जिस तरह से यहाँ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, अब देखा जा रहा है कि मधेपुरा की तर्ज पर फारबिसगंज, अररिया, कई जगह ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और विरोध अपना जताया जा रहा है। तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से नरसिंहानंद जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसको गिरफ्तार कैसे करवाया जाए, नीतीश कुमार पर कैसे प्रेशर बनाया जाए, क्या रणनीति आपकी? देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो सूबे की गवर्नमेंट है वो अपने सूबे को पुरअमन रखे। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क को पुरअमन बनाने की कोशिश करे। हिंदुस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक सबका साथ देने की बात है, ये भी बिल्कुल ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास हर किसी के सामने है। हमारे मुल्क की जो हालात हैं तो वो मेरे समझ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। और जहाँ तक विश्वास की बात है तो वो तो कतई तौर पर हम लोग इस बात में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अब तक कि यहाँ की हुकूमत जो है ना सबका विश्वास जीतना चाहती है। मुझे लगता है कि यहाँ की हुकूमत को थोड़ा सा जागना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए और यहाँ के जो अक़लियती लोग हैं, ख़ास तौर पर उसमें मुस्लिम तबका जो है, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो हालात हैं, उनके और मसाइल और हालात पर तो नज़र उनको रखनी ही चाहिए। लेकिन मजहबी तौर पर जो हालात को दिन ब दिन बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद उनको है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहे तो नामुमकिन बहरहाल कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें मुमकिनात में से हैं। सरकार के अंदर में जुडिशरी है, सरकार के अंदर में प्रशासन है, सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर में होती है। वो अगर चाहे तो माहौल को पुरअमन रख सकते हैं। कुछ लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं कि कुछ मीडियाबाजी हुई है, किसी और का नाम फ्लैश किया गया है। तो कई लोग यह भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे आखिर थे कौन? देखिए, ये मसला जो है, चूँकि हम लोग मजहबी लोग हैं, हम लोगों को सियासत से कुछ लेना देना होता नहीं है। जहाँ तक नाम और नमूद की बात है, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू ही से अपने आप को किनारा-कश रखने की कोशिश की है। आप ज़रा जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिला किसी लिटरेचर के, बिला किसी क्या कहते हैं मीडिया के सामने आने जाने की दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जानती है। अल्लाह का फजल है, हम लोग अपने कामों पर यकीन रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मीडियाबाजी करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अभी मैंने देखा है कि सिंहेश्वर की सरजमीन पे
जो झिटकिया गांव है वहाँ के नौजवानों ने जो मेहनत की है काबिल सताइश। उसमें ख़ास तौर पर परवेज़ मुखिया जी हैं, इश्तियाक प्रमुख जी हैं, इसी तरह सदाकत हुसैन, शाहनवाज हैं, इसी तरह कुछ नाम आप भी हमको शायद याद दिला दें। सकुल भाई हैं, मुनाजिर है, जी, और अबूजर खान हैं, अबूजर है, मौलाना शफीक अहमद रहमानी की तो बड़ी खिदमत रही हैं, मौलाना महबूब साहब हैं, मौलाना मुर्तज़ा नदवी साहब हैं, मौलाना अबू सुफियान साहब हैं। इन लोगों ने बड़ी खिदमत पेपर की। में किसी का नाम नहीं जाने दीजिए, कोई मसला नहीं है। उन लोगों को भी मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि पेपर में नाम जाए ना जाए, उन लोगों का असल मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं वो आवाज़ें ख़त्म हो जाएं, मिट जाएं हमेशा के लिए। और जिस मकसद के तहत हम लोगों ने ये जुलूस निकाला था वो मकसद हमारा कामयाब हो जाए। ये नरसिंहानंद जो कि अपने आप को एक क्या कहते हैं कि अच्छा इंसान कहलाता है, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर चूँकि एक मंदिर का महंत है। बताइए, एक मंदिर का महंत बहरहाल ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ इस तरह की ग़िलाज़त बकने की कोशिश करे। मजहबी रहनुमा का काम तो लोगों को रास्ता दिखाना होता है।